नमस्कार दोस्तों, आज हम लेटेस्ट करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करेंगे और साथ ही प्रश्न से रिलेटेड की पॉइंट्स भी डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न। प्रश्न 1, किस संस्थान को सर्वश्रेष्ठ पुलिस प्रशिक्षण के लिए केंद्रीय गृह मंत्री ट्रॉफी से सम्मानित किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, असम राइफल्स प्रशिक्षण केंद्र और स्कूल। की पॉइंट्स। 53वें स्थापना दिवस के अवसर पर असम राइफल्स ट्रेनिंग सेंटर स्कूल शोखुवी, नागालैंड को सैनिकों के लिए सर्वश्रेष्ठ पुलिस प्रशिक्षण संस्थान घोषित किया गया है। ब्यूरो ऑफ पुलिस एंड डेवलपमेंट मुख्यालय नई दिल्ली में आयोजित समारोह के दौरान ब्रिगेडियर सुरेश कुमार शौराण देग ARTCS को प्रतिष्ठित केंद्रीय गृह मंत्री ट्रॉफी प्राप्त हुई। गृह मंत्रालय हर साल विभिन्न केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण संस्थानों की राष्ट्रीय स्तर की स्क्रीनिंग और सर्वेक्षण करता है और सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षण संस्थान का चयन करता है। प्रश्न 2, सितंबर 2023 में भारतीय छात्रों के लिए अंतर्राष्ट्रीय शुल्क भुगतान को आसान बनाने के लिए कैश फ्री पेमेंट्स ने के साथ भागीदारी की। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जम्बोरी। की पॉइंट्स। एक अग्रणी भुगतान और API बैंकिंग समाधान कंपनी कैश फ्री पेमेंट्स ने विदेशों में पढ़ रहे भारतीय छात्रों के लिए शुल्क भुगतान को आसान बनाने के लिए एक प्रमुख शैक्षिक परामर्शदाता जम्बोरी के साथ साझेदारी की है। साझेदारी कैश फ्री पेमेंट्स के सीमापार भुगतान समाधान का लाभ उठाती है, जो KYC सत्यापन, भुगतान संग्रह से लेकर जावक प्रेषण तक पूरी भुगतान प्रक्रिया को सुव्यवस्थित और डिजिटल बनाती है। यह भौतिक बैंक दौरे, ऑफलाइन KYC जमा करने और सत्यापन की आवश्यकता को समाप्त करता है, छात्रों को सुविधाजनक, तेज, लागत प्रभावी और पारदर्शी भुगतान अनुभव प्रदान करता है। प्रश्न 3, फायर ऑन द पुस्तक द्वारा लिखी गई है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, राधिका अयंगर। की पॉइंट्स। राधिका अयंगर एक पुरस्कार विजेता पत्रकार हैं जिन्होंने न्यूयॉर्क के कोलंबिया यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट स्कूल जर्नलिज्म से पत्रकारिता में मास्टर डिग्री है। उन्होंने भारतीय पत्रकारिता में उत्कृष्टता 2018 के लिए रेड इंक पुरस्कार जीता। 2020 में उन्हें यूके की केंट यूनिवर्सिटी में चार्ल्स वालिस इंडिया ट्रस्ट फेलोशिप से सम्मानित किया गया। उन्हें 2019 में बियांका पैनकोट पैटर्न फेलोशिप मिली और वह संस्कृति प्रभा दत्त फेलोशिप 2016 से 17 की प्राप्तकर्ता थीं। फायर ऑन द उनकी पहली पुस्तक है। प्रश्न 4, ई-कॉमर्स निर्यात पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए इंडिया पोस्ट ने किस कंपनी के साथ समझौता किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, शिपरॉकेट। की पॉइंट्स। डाक विभाग ने देश में ई-कॉमर्स के लिए एक निर्यात पारिस्थितिकी तंत्र बनाने की अपनी चल रही पहल के हिस्से के रूप में प्रमुख ई-कॉमर्स सक्षम प्लेटफार्मों में से एक बिगफुट रिटेल सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड शिपरॉकेट के साथ एक समझौता किया है। सहयोग का लक्ष्य इंडिया पोस्ट की व्यापक उपस्थिति और विश्वसनीय शिपिंग समाधानों का लाभ उठाकर ई-कॉमर्स निर्यात को बढ़ाना है। प्रश्न 5, भारत में किस नियामक प्राधिकरण ने FM रेडियो प्रसारण से संबंधित मुद्दों पर सिफारिशें जारी की हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण। की पॉइंट्स। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण TRAI ने FM रेडियो प्रसारण से संबंधित मुद्दों पर अपनी सिफारिशें जारी की हैं। सूचना और प्रसारण मंत्रालय MIB ने अपने संदर्भ दिनांक 11 मई 2022 के माध्यम से TRAI अधिनियम 1997 की धारा 11(1)(a) के तहत प्राधिकरण से सिफारिशें मांगी हैं। प्राधिकरण ने अपनी सिफारिशों को अंतिम रूप दे दिया है, जिसमें FM रेडियो चैनल के वार्षिक लाइसेंस शुल्क को नॉन रिफंडेबल टाइम एंट्री शुल्क (NOTAF) से अलग करना शामिल है। प्रश्न 6, केन बेतवा लिंक नहर किस राष्ट्रीय उद्यान से गुजरती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। की पॉइंट्स। केन बेतवा लिंक नहर उत्तर मध्य प्रदेश में स्थित पन्ना नेशनल से होकर गुजरती है। यह एक बाघ आरक्षित भी है।
केन और बेतवा नदियां मध्य प्रदेश में उत्पन्न होती हैं और यमुना की सहायक नदियां हैं। कैन यूपी के बांदा जिले में और यूपी के हमीरपुर जिले में यमुना के साथ मिलते हैं। बेतवा नदी पर राजघाट, पसरीचा और मटीला बांध हैं। केन नदी पन्ना बाघ आरक्षित से होकर गुजरती है। प्रश्न 7, वर्ष 2022 में कुल कितने व्यक्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 128 व्यक्ति। की पॉइंट्स: 2022 के लिए 128 लोगों को 3 श्रेणियों पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री में दिए जाने वाले पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। गृह मंत्रालय ने 25 जनवरी 2022 को देश के सर्वोच्च नागरिक पद्म पुरस्कार प्राप्त करने वालों की सूची की घोषणा की। गायक सोनू निगम और ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। प्रश्न 8, जनवरी 2022 में किस देश ने G7 प्रेसिडेंसी का पदभार ग्रहण किया? इसका सहयोग उत्तर है ऑप्शन बी जर्मनी। की पॉइंट्स: 1 जनवरी को जर्मनी ने G7 प्रेसिडेंसी का पदभार ग्रहण किया। 2022 G7 शिखर सम्मेलन 26 से 28 जून 2022 तक बवेरियन एल्प्स में आयोजित किया जाएगा। G7 या ग्रुप ऑफ 7 में अमेरिका, कनाडा, जापान, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, इटली और जर्मनी शामिल हैं। जून 2021 के शिखर सम्मेलन में G7 नेताओं ने 2.3 बिलियन वैक्सीन करने पर सहमति व्यक्त की। कोवैक्स टीकाकरण गठबंधन में जर्मनी दूसरा सबसे बड़ा दाता है। प्रश्न 9, निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी चीन। की पॉइंट्स: चीन सार्क का सदस्य नहीं है। सार्क दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन है। यह एक क्षेत्रीय अंतर सरकारी संगठन है। इसके सदस्य ये देश हैं: भारत, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, मालदीव, श्रीलंका और बांग्लादेश। सार्क देशों को याद करने की ट्रिक MBBS पेन: एम मालदीव, बी भूटान, बी बांग्लादेश, एस श्रीलंका, पी पाकिस्तान, ए अफगानिस्तान, आई इंडिया, एन नेपाल। प्रश्न 10, प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। यह दिवस पहली बार किस वर्ष मनाया गया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 2003। की पॉइंट्स: प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। यह भारत सरकार के साथ प्रवासी भारतीय समुदाय के जुड़ाव को मजबूत करने और उन्हें अपनी जड़ों से फिर से जोड़ने के लिए मनाया जाता है। यह दिवस पहली बार 2003 में मनाया गया था। इसी दिन 1915 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। उन्हें महान प्रवासी की उपाधि मिली। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें। साथ ही कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें। धन्यवाद।